हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक है कि कैसे आप देखेंगे कि आपके पास अपने मकान का सुख है। इसकी श्रृंखला में आपको जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनसे श्लोक लेके एक्सप्लेन किए जाएंगे। आज उसी में सबसे पहला श्लोक मैं ले रहा हूँ हमारे मदर ग्रंथ, एस्ट्रोलॉजी के मदर ग्रंथ भृतपराशर होरा शास्त्र से, जिसमें महर्षि पराशर बोलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे ग्रह का स्वामी चौथे घर में बैठा हो और उसको शुभ ग्रह देखते हों तो उस व्यक्ति को अपने घर का, अपने नाम से जो व्यक्ति के पास घर होता है उसको पूर्ण सुख प्राप्त होता है। वो ऐसा भी लिखते हैं कि चौथा घर यदि लगन के स्वामी द्वारा सुशोभित हो, मतलब लगन का स्वामी यदि चौथे घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति को भी अपने घर का पूर्ण सुख प्राप्त होता है यदि उस लगन लॉर्ड को शुभ ग्रह देख रहे हों। तो यहाँ पे दो बातें आ गई हैं। पहली बात तो ये कि लगन का स्वामी चौथे घर में बैठा हो और उसको शुभ ग्रह देख रहे हों तो भी व्यक्ति को अपना मकान प्राप्त होता है और अपने घर का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। दूसरा, चौथे घर का स्वामी खुद चौथे घर में बैठा हो और उसको अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह देख रहे हों तो भी व्यक्ति को अपने घर का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा ऋषि पराशर ने भृतपराशर होरा शास्त्र चैप्टर 17 में, जो कि सुख भाव फलाध्याय के नाम से जाना जाता है, श्लोक नंबर 2 में, श्लोक नंबर 2 में वर्णन किया है। आइए मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में बताता हूँ। जैसे ये हम एक जन्मपत्री ड्रा करते हैं, काल पुरुष की कुंडली ड्रा करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक नंबर लगन की कुंडली होगी और इसमें मैं आपको दोनों के दोनों जो डिक्टम है वो बिठा के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने बोला था कि यदि लगन का स्वामी चौथे घर में आ जाए तो यहाँ लगन का स्वामी एरी साइन है। लगन में लगन का स्वामी एरी साइन का मालिक मार्स है। यदि वो यहाँ पे बैठ गया है मार्स और उसको एक शुभ ग्रह ने देखना है, दो शुभ ग्रह ने देखना है, तीन ने देखना है। जितना ज़्यादा बढ़िया शुभ ग्रह देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जैसे एक शुक्र जैसा शुभ ग्रह यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ से ये अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। एक बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ से ये अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इन बोथ केसेस लगन का स्वामी जो है वो दो शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है। एक से भी होगा तो भी मकान मिलेगा, लेकिन दो से होगा तो बढ़िया और बढ़िया मकान मिलेगा और सुख ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डिक्टम नंबर 2 की। डिक्टम नंबर 2 है, इसी पत्री को लेते हैं, इसी पत्री में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये चौथे घर के पास जाएंगे। चौथा घर जो है वो कैंसर साइन है, यहाँ पे पड़ा। कैंसर साइन का जो मालिक होता है वो चंद्रमा होता है। अब अपने ही घर में चंद्रमा यहाँ बैठ गया है, मून यहाँ बैठ गया है। इसी श्लोक में दूसरा ये बताया गया है कि चौथे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ गया है और उसको अच्छे ग्रह देख रहे हैं। अच्छे ग्रह देखते हैं, यहाँ पे हम अच्छे ग्रह बता देंगे। वही एक मरकरी बिठा देते हैं यहाँ पे। मरकरी अच्छा माना जाता है ग्रह यदि वो अच्छे लोगों के साथ बैठा हो, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा हो या अकेला बैठा हो। और उसके बाद बृहस्पति, बुध के बारे में ये कहा जाता है कि उसके साथ या तो अच्छा प्लैनेट बैठा हो या फिर कोई प्लैनेट उसको देखता ना हो, बुरा प्लैनेट कोई देखता ना हो, बुरे प्लैनेट का साथ ना हो, तब वो बुध अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे बुध हमने बिठा दिया है और अपनी 7वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, 5वीं दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है।
तो भी इस व्यक्ति के पास अपना मकान होगा और घर में हर तरह का सुख सुविधा होगी। पूर्ण रूप से ऋषि पराशर बोल रहे हैं कि पूर्ण सुख प्राप्त होता है। और यदि हम इसको, आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, यदि सपोज करो इस बुध को यहां से हटा ही देते हैं, बुध को यहां से हटा दिया, तो भी बृहस्पति इसको 5वीं दृष्टि से देख रहा है। 5वीं दृष्टि से जो बृहस्पति देख रहा है, उसके बाद भी यही होने वाला है कि इसको अपने घर का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। क्योंकि डिक्टम ये है कि चौथे घर का स्वामी चंद्रमा चौथे घर में है और उसको एक शुभ ग्रह दिख रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इवन जो एस्ट्रोलॉजी के नए स्टूडेंट भी हैं, उनको भी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, घर के सुख का होता है, मकान के सुख का होता है। तो ऋषि पराशर ने फिर बोल दिया कि यदि लगन का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, उसको अच्छा प्लैनेट देखे, तो भी घर का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। और फिर उसने दोबारा बोला कि यदि चौथे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए और उसको अच्छा प्लैनेट देखे, तो भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ऐसे ही डिक्टम मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी जायदाद किसके पास होगी, अपना मकान कैसे होगा, आगे जाके आएगा मकान कैसा होगा, और मकान लकड़ का बना होगा, मकान मॉडर्न बना होगा, कैसे कितना बड़ा होगा, ये सब बातें बताऊंगा आने वाले समय में। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।